स्टोरी शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो को लाइक कर दीजिए और टून्स लोग को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बसंतपुर नामक एक छोटे से गांव में एक छोटा सा घर था। उस घर में रहते थे अजय और उसकी पत्नी सुधा। सुधा सुबह सुबह कुएं से पानी भरकर लाई थी और अब तैयार हो रही थी। उसने नई साड़ी पहनी हुई थी जो उसके पति अजय ने उनकी शादी की सालगिरह पर दी थी। वो मन ही मन खुश थी, पर इस खुशी को वो अपनी पड़ोसन मीरा के साथ बांटना चाहती थी। मीरा, देखो तो जरा, मेरी ये साड़ी कैसी लग रही है। ये साड़ी मेरे पति कल हमारी शादी की सालगिरह पर लेकर आए थे। बहुत अच्छी है ना? हाँ सुधा, साड़ी तो बहुत अच्छी है, सचमुच बहुत सुंदर है। मैं अच्छी तरह जानती हूँ ये जानबूझकर मुझे अपनी साड़ी दिखाने आई है, लेकिन सच में सुधा कितनी किस्मत वाली है। इसे इसका पति आए दिन कुछ न कुछ तोहफा देता रहता है। सच में ये बहुत भाग्यशाली है। अब मेरे ही पति को देख लो, निकम्मे कहीं के, दिन रात घर में पड़े रहते हैं। कुछ सोच रही हो? क्या बात है? अरे कुछ नहीं, बस सोच रही थी कि तुम सचमुच खुशकिस्मत हो। अच्छा, मुझे देरी हो रही, मुझे पानी भरने भी जाना है और फिर सब्जी लेने बाजार जाना है। मैं चलती हूँ। मीरा चली गई, लेकिन सुधा के मन की शांति भंग कर दी। वो घर के अंदर गई जहाँ उसका पति अजय खाट पर करवट बदलता हुआ सो रहा था। अजी, सुनते हो मैं क्या कह रही हूँ? अरे उठो भी, सुनाई नहीं देता क्या? जब देखो तब आराम से पड़े रहते हो, न काम करते हो न तुम्हें हमारे घर की कोई चिंता है। बस तुम्हें आराम करने को कह दो, दिन भर कुंभकर्ण की तरह सोते रहते हो। अब उठते हो कि नहीं? अच्छा ठीक है, मत उठो। अभी जाकर एक बाल्टी पानी लेकर तुम्हारे ऊपर डालती हूँ, फिर देखती हूँ कैसे नहीं उठते। अरे नहीं नहीं, रुको, ऐसा मत करना। मैं तो उठ गया। क्या सुधा, तुम भी सोने भी नहीं देती। मैं क्या करूं, थोड़ा आराम तो बनता है इंसान के लिए। आराम? आराम की जिंदगी तो उनकी होती है जिनके पास नौकर चाकर हो, बड़ा सा घर हो। सपनों से बाहर निकलो अजय, हकीकत में आओ। हमारे पास न नौकर चाकर है, न बड़ा सा घर और न ही पैसे। ये सब तो तब आएंगे ना जब जाकर तुम काम करोगे, मेहनत करोगे। पैसे ऐसे ही और आराम की जिंदगी ऐसे ही नहीं मिलती। उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, जो तुम करना ही नहीं चाहते। दिन रात खाट पर पड़े रहोगे तो क्या खाक पैसे आएंगे? कुछ तो शर्म करो। मैं पिछले हफ्ते ही तो काम पर गया था। ऐसा क्यों बोलती हो? मैं तो काम पर जाता हूँ ना। एक हफ्ता काम करते हो, एक हफ्ता घर पर लेटे रहते हो। ऐसे घर नहीं चलेगा अजय। उधार पर राशन ला लाकर मैं कब तक घर चलाऊंगी? ऐसा कब तक चलेगा? तुम कोई अच्छा सा स्थिर काम क्यों नहीं देखते? सुधा, तुम तो जानती हो ना, मुझे मेहनत का काम करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मुझे कोई ऐसा काम चाहिए जिसमें कम मेहनत में बहुत सारे पैसे मिले। मेहनत करना मुझे पसंद नहीं। अगर ऐसा कोई काम तुम्हारी नजर में हो तो बताओ, मैं वही करने को तैयार हूँ। कुछ तो शर्म करो अजय। मेहनत नहीं करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। ऐसे उधार की जिंदगी ही जीते रहोगे। यहाँ मेहनत के बिना कुछ नहीं होने वाला। तुम्हें मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। उठो और कोई काम धंधा देखो। और हाँ, अगर आज तुम्हें कोई काम नहीं मिला तो शाम का खाना नहीं दूंगे। बहुत आराम कर लिया। जाते हो कि नहीं? अरे हाँ, जाता हूँ। चिल्लाती क्यों हूँ? सुनाई देता है मुझे। क्या मुसीबत है, अब तो जाना ही पड़ेगा। इस तरह अजय काम की तलाश में निकल पड़ता है। उसके कदम भारी थे, मन बोझिल। वो सीधे गांव के ठाकुर साहब के हवेली की ओर चल पड़ा, ये सोचकर कि शायद वहां कोई काम मिल जाए। नमस्ते ठाकुर साहब, मैं काम की तलाश में हूँ। आपके यहाँ कोई काम मिल सकता है? हाँ, काम तो है, खेत में मजदूरी का। कल सुबह आ जाना, काम समझा दूंगा। लेकिन ये बताइए ठाकुर साहब, काम के कितने रुपए मिलेंगे? एक दिन के 50 रुपए दूंगा। ये क्या बात हुई ठाकुर साहब? 50 रुपए में क्या दिन भर खेतों में काम करूंगा? ये तो बहुत कम है। क्यों भाई, बाकी के मजदूर तो यही पैसे लेकर कर रहे हैं। तुम्हें तकलीफ है तो मत करो, कोई जबरदस्ती थोड़ी है। मैं काम तो करूंगा, लेकिन सिर्फ 3 घंटे के लिए, और मैं 3 घंटे के 100 रुपए लूंगा। चल भाग यहाँ से। बड़ा आया 100 रुपए लूंगा वाला। बोल तो ऐसे रहा है जैसे कोई सेठ हो। तेरे बिना मेरा कोई काम ही नहीं होगा क्या? तू अपने आप को समझता क्या है? अपने आप को कहीं का राजा समझता है? औकात में रहना सीख। बहुत मजदूर है मेरे पास, तेरी कोई जरूरत नहीं। सोच लो ठाकुर साहब, एक दिन मैं राजा ही बनने वाला हूँ, तब देख लेना। अभी मेरी मजबूरी है, इसलिए आपके पास काम मांगने आया हूँ। नहीं तो मैं 50 रुपए में दिन भर काम करूँ, बिल्कुल नहीं। चल निकल यहाँ से, बड़ा आया राजा बंदी वाला। हाँ हाँ ठीक है, जाता हूँ,
तुम्हारे जैसे कंजूस सेठ के पास काम करने का मुझे भी कोई शौक नहीं है। राम राम। अस्वीकार और अपमान का घूंट पीकर अजय वहां से चला गया। उसका मन विद्रोह से भरा था, पर शरीर आलस से। वो सोचने लगा, क्या करूं, मेरे लायक तो कोई काम ही नहीं मिल रहा। अब घर जाऊंगा तो सुधा के ताने सुनने पड़ेंगे। ऐसा करता हूँ, यहीं इस पेड़ के नीचे लेट जाता हूँ और आराम कर लेता हूँ। शाम को घर जाऊंगा तो सुधा से कहूंगा कि मैं दिन भर काम देख रहा था, पर मुझे कहीं काम नहीं मिला। और ऐसा कहकर अजय एक बरगद के पेड़ की छाया में लेट गया और जल्द ही गहरी नींद में सो गया। कुछ देर बाद शाम हुई और अजय अपने घर लौट आया। आ गए तुम? काम मिला या खाली हाथ ही आए हो? क्या बताऊं सुधा, दिन भर काम की तलाशी करता रहा। मेरे तो पैर दर्द करने लगे, पर कहीं काम मिला ही नहीं। ठाकुर साहब से भी मैंने मिन्नतें की, उन्होंने भी काम नहीं दिया। अच्छा, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानती हूँ अजय, मुझे मत सिखाओ। अरे नहीं सुधा, सच में, सच कहता हूँ। दिन भर काम की तलाश करता रहा, अब मिला नहीं तो मैं क्या करूँ। अच्छा, खाओ अपनी माँ की कसम। तुम्हारी माँ की कसम सुधा, मैं सच कह रहा हूँ। कल फिर से काम देखने जाऊंगा, पक्का। ये चालाकी अपने पास ही रखो, मेरे सामने नहीं चलेगी। मैं अच्छी तरह जानती हूँ तुम झूठ बोल रहे हो। अपनी माँ की कसम खाने में तो शर्म आ रही है क्या, जो मेरी माँ की कसम खा रहे हो? क्या फर्क पड़ता है सुधा, तुम्हारी माँ भी तो मेरी माँ की तरह है। मैं भला उनकी झूठी कसम क्यों खाऊंगा। और तुम गुस्सा मत करो, मैं कह रहा हूँ ना, मुझ पर यकीन करो। मैं फिर से कल काम ढूंढने जाऊंगा और पक्का कल काम करके ही लौटूंगा। अच्छा ठीक है, देखते हैं। रात हो गई। अजय और सुधा घर के बाहर चबूतरे पर बैठे थे। तभी रात के अंधेरे में एक बूढ़ा व्यक्ति उनके दरवाजे की ओर आता दिखाई दिया। राम राम बच्चों। कौन हो बाबा, इतनी रात गए यहाँ क्या कर रहे हो? बेटा, मैं पास के गांव का ही हूँ। तीर्थ यात्रा पर निकला था, तुम्हारे ही गांव से होकर जा रहा था, लेकिन रात हो गई है और अंधेरा घिराया है। क्या मैं आज की रात यहीं रुक सकता हूँ? अजय सोच में पड़ गया। वो बूढ़े के चेहरे और कपड़ों को गौर से देखने लगा। शक्ल सूरत से तो अच्छे घर का लग रहा है। वो मन ही मन सोचने लगा। सुधा ने उसके इस संकोच को भांप लिया। अरे क्या सोच रहे हो, कभी तो कोई अच्छा काम कर लिया करो। मेहमान भगवान का रूप होते हैं, उनका सम्मान करना सीखो। देख नहीं रहे वो कितने बूढ़े हैं, इतनी रात को कहाँ जाएंगे। अंदर आइए बाबा। शुक्रिया बेटी, भगवान तुम्हारा भला करे। सुधा ने बाबा के लिए खाना परोसा और एक कोने में बिस्तर लगा दिया। बाद में अजय उत्सुकतावश बाबा के पास बैठ गया। बाबा, आपके बारे में कुछ बताइए ना, कहाँ के रहने वाले हो? बेटा, मेरा नाम गंगा दास है। मेरे 3 बेटे हैं। मैंने जीवन में बहुत मेहनत की, बहुत धन कमाया। तीनों बेटों को अलग अलग व्यापार खोल कर दिए, ताकि वे कभी ना सोचें कि उनके पिता ने उनके लिए कुछ नहीं किया। उन्हें किसी बात की कोई कमी नहीं रखी। तीनों की शादी करा दी। मेरे पास जितनी भी संपत्ति थी, मैंने तीनों बेटों में बांट दी है। सभी बेटे अपनी जिंदगी में खुश हैं। वाह, लेकिन बाबा, आपने सारी संपत्ति बेटों में बांट दी, अपने लिए कुछ नहीं रखा? रखा है ना बेटा, मैंने दुनिया देखी है। कल को मुझे किसी चीज की जरूरत पड़ी तो मेरे पास भी कुछ तो होना चाहिए। बेटे बहू का क्या है, कल को वे ये ना समझने लगें कि मैं उन पर बोझ बन गया हूँ। और मैं दान पुण्य में बहुत विश्वास रखता हूँ। मैं अपने बेटों से थोड़ा मांग भी तो सकता हूँ ना। इसलिए मैंने अपने पास कुछ सोने की मोहरें रखी हैं, जो मुझे जरूरत के समय काम आ सके। ये कहकर बाबा गंगादास ने अजय को सोने के सिक्के दिखाए। अजय की आंखें फैल गईं। उसने इतने सोने के सिक्के एक साथ कभी नहीं देखे थे। हे भगवान, इस बूढ़े के पास इतने सोने के सिक्के! इतने सिक्के तो मेरे पूरे गांव में किसी के पास नहीं होंगे। इसे देखकर लगा ही था कि अच्छे घर का है, लेकिन इसके पास इतने सारे सोने के सिक्के होंगे ये कभी नहीं सोचा था। अच्छा हुआ मैंने इसे घर में ले लिया। अगर ये मुझे मिल जाए तो मैं गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा, वो भी बिना कुछ काम किए। अगर काम और मेहनत करूंगा तो इतना धन कमाने में तो जिंदगी निकल जाएगी। क्या करूं, अगर ये सिक्के मुझे मिल जाएं तो? नहीं, ये मैं क्या सोच रहा हूं, ये गलत होगा। क्या सोच रहे हो बेटे? कुछ नहीं बाबा, कुछ नहीं, आप आराम कीजिए। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बच्चों, तुमने मुझे यहाँ रुकने दिया, इतना अच्छा भोजन खिलाया, मेरे लिए बिस्तर लगा दिया। आजकल के जमाने में किसी अनजान आदमी के लिए कौन इतना करता है। बाबा सो गए। अजय का मन उन सोने के सिक्कों में ही अटका हुआ था। वो सुधा के पास गया और फुसफुसाने लगा। सुधा, क्या तुम जानती हो उस बाबा के पास कितने सारे सोने के सिक्के थे?
हाँ देखे, उन्होंने बहुत मेहनत से कमाए होंगे। और सुना तुमने, उन्होंने अपने बेटों के लिए भी कितना कुछ करके रखा है। हाँ वो तो ठीक है, पर सोचो अगर इतने सिक्के हमारे पास होते तो कितना अच्छा होता ना। सोचो हमारी जिंदगी क्या से क्या हो जाती। हाँ वो तो है, पैसे तो होंगे ही ना। तो क्या तुम वही सोच रही हो जो मैं सोच रहा हूँ? नीच आदमी, मैं अच्छी तरह जानती हूँ तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, और ये गलत है। उनकी मेहनत की कमाई है, तुम्हें भी कमाना है तो मेहनत करो। अरे सुधा, जरा सोच कर देखो, मेहनत करके कमाऊंगा तो कितना वक्त लगेगा। इस बूढ़े को ही देख लो, अब जाकर उसे फुर्सत मिली है, घूमने चला है। पूरी जिंदगी मेहनत में गंवा दी। मैं पूरी जिंदगी मेहनत करने में नहीं गंवाना चाहता। जरा सोचो, अगर वो सिक्के हमें मिल गए तो पूरे गांव में हम सबसे अमीर बन जाएंगे। पर तुम्हारी साड़ियां, तुम्हारे गहने देखकर गांव की औरतें तुमसे जलने लगेंगी। तुम रानी की तरह राज करोगी। और वो तुम्हारी चचेरी बहन मीरा, वो भी तो तुम्हें आए दिन ताने देती रहती है, नई नई साड़ियां दिखाती रहती है। सोचो तुम्हारे पास सब कुछ रहेगा। तुम जब घर से निकलोगी तो कितनी शान से निकलोगी। गांव की सारी औरतों की नजर तुम पर होगी। बात तो तुम सही कह रहे हो, पर ये तो गलत है ना। अरे कुछ गलत नहीं है, तुम इतना क्यों सोचती हो? वैसे भी वो बूढ़ा इतने सोने के सिक्कों का करेगा क्या? उसकी तो उम्र हो चली है, अब उसे इतने धन की क्या जरूरत? उन सिक्कों की हमें ज्यादा जरूरत है। अजय के मधुर प्रलोभन और अपनी ही इच्छाओं के आगे सुधा की नैतिकता कमजोर पड़ गई। वो चुपचाप सहमति में सिर हिला दी। रात के गहरे अंधेरे में चोरी छिपे दोनों बाबा गंगादास के पास गए, जो गहरी नींद में सो रहे थे। उन्होंने धीरे से वो पोटली निकाल ली और उसकी जगह आकार में मिलते जुलते पत्थर के टुकड़े डाल दिए। बेटे बेटी, मैं चलता हूँ। तुम दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखा। भगवान तुम्हारा भला करे। अच्छा ठीक है, आराम से जाना बाबा। और बाबा गंगादास अपने रास्ते चले गए। अजय और सुधा ने एक दूसरे की ओर देखा। उनकी आंखों में डर था, पर उससे ज्यादा लालच और उत्साह की चमक थी। बाबा गंगादास दूसरे गांव जा पहुंचे थे। वहां रास्ते में उन्हें एक भूखा व्यक्ति मिला। महाराज, कुछ खाने को हो तो दे दीजिए। 2 दिन से भूखा हूँ, कुछ नहीं खाया। अवश्य अवश्य, तुम थोड़ी देर रुको, मैं तुम्हें भर पेट खाना खिलाऊंगा। उस व्यक्ति को भोजन कराते हुए बाबा के मन में एक विचार आया। अन्नदान से बड़ा दान और क्या हो सकता है। इसके जैसे और भी कई लोग होंगे जो कितने दिनों तक भूखे रहते होंगे। मुझे लगता है मेरे पास जो सोने की मोहरें हैं, उनमें से कुछ से इस गांव में एक भंडारे का आयोजन करवाना चाहिए। बहुत लोगों का पेट भर जाएगा। इतना सोचकर बाबा गंगादास आगे बढ़ गए। तभी वहां उस गांव का एक युवक गुजरा। बाबा ने उसे रोका। अरे सुनो भैया, तुम इसी गांव के लगते हो? जी हाँ बाबा, मेरा नाम मोहन है। क्या आज्ञा है? मुझे इस गांव में एक बड़े भंडारे का आयोजन करवाना है। क्या तुम बता सकते हो इस गांव का मुखिया कौन है? मैं उनसे मिलकर व्यवस्था करवाऊंगा। ये तो बहुत अच्छी बात है सेठ जी, बिल्कुल बता सकता हूँ। चलिए मैं आपको मुखिया जी के पास ले चलता हूँ। मोहन बाबा को गांव के मुखिया से मिलवाता है। आइए महाराज, आइए, बैठिए। सुना है आप भंडारा करवाना चाहते हैं? जी हाँ, मेरी इच्छा है कि यहाँ एक बड़ा भंडारा हो, ताकि जरूरतमंदों को भरपेट भोजन मिल सके। ये तो बहुत पुण्य का काम है। लगभग कितना खर्च आएगा? मैंने सोचा है लगभग 300-400 सोने के सिक्कों का खर्च आएगा। बाबा ने मन ही मन गणना की। मेरे पास तो 500 सिक्के हैं। 300-400 में भंडारा आराम से हो जाएगा। ठीक है, आप व्यवस्था शुरू कर दीजिए, पैसों की चिंता मत कीजिए। खाना बनाने की विशाल व्यवस्था शुरू हो गई। मोहन ने बड़े उत्साह से इसमें हाथ बटाया। बाबा गंगादास उस दौरान मोहन के घर ही ठहरे। कई दिनों की तैयारी के बाद भंडारे का दिन आ गया। सब कुछ तैयार था। मोहन, सारा इंतजाम तो हो गया है, अब भंडारा शुरू होने ही वाला है। तुम एक काम करो, बाबा गंगादास से जाकर सोने के सिक्के ले लो। हमें सब्जी वाले, राशन वाले सबको पैसे देने हैं। वे हमारे कहने पर बिना पैसे लिए ही सामान दे गए हैं। अब उन्हें और इंतजार नहीं करवाना चाहिए। जी, अभी लेकर आता हूँ। फिर मोहन बाबा के पास जाकर बोलता है, बाबा, आपके कहने अनुसार सारी व्यवस्था हो चुकी है, भंडारा चालू हो चुका है। अब सिक्के दे दीजिए ना। खाना बनाने वालों और सामान देने वालों को भी तो देने हैं। अच्छा ठीक है, मैंने भीतर पोटली रखी है, मैं अभी लेकर आता हूँ। बाबा अंदर गए और अपनी पोटली खोली।
उसमें से निकले पत्थर के टुकड़े देखकर उनका सारा शरीर सुन्न हो गया। उनके हाथ कांपने लगे। हे भगवान, ये क्या हो गया? ये कब हुआ? मेरे सोने के सिक्के कहाँ गए? अब मैं बाहर जाकर क्या मुंह दिखाऊंगा? इतने बड़े भंडारे की व्यवस्था हो चुकी है, अब मैं इतने सारे सिक्के कहाँ से लाऊंगा? इतना बड़ा अपमान मैं कैसे सहन करूंगा? यहाँ के लोग मेरे बारे में क्या क्या बातें बनाएंगे? मुझे किस नज़र से देखेंगे? आज तक मैंने कभी किसी के सामने सिर नहीं झुकाया। जिंदगी भर सम्मान की जिंदगी जीता आया हूँ। मैं इतना बड़ा अपमान सहन नहीं कर सकता। मुझ में इतनी ताकत नहीं है। बाहर मोहन इंतजार कर रहा था। देर होते देख वो अंदर आया और बाबा को फांसी के फंदे से लटका हुआ देखा। उसके पैरों तले की जमीन खिसक गई। मोहन तुरंत जाकर मुखिया जी से बोलता है। मुखिया जी, गजब हो गया। वो बाबा जिसने भंडारा करवाया था, उन्होंने आत्महत्या कर ली है। क्या? ये कैसे हो सकता है? मैं सच कह रहा हूँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है। उन्होंने फांसी लगा ली है। हे भगवान, ये क्या अनर्थ हो गया? बहुत अच्छा आदमी था, पता नहीं उसने ऐसा क्यों किया। उस बेचारे का तो कोई ठिकाना ठौर भी नहीं है हमारे पास। लगता है हमें ही उनका अंतिम संस्कार कर देना चाहिए। गांव वालों ने मिलकर बाबा गंगादास का अंतिम संस्कार कर दिया। पर अब एक नई समस्या खड़ी हो गई। भंडारे का सारा सामान उधार लिया गया था। सब अपने अपने पैसे मांगने लगे। अरे मोहन भैया, अब हमारे पैसे तो दिलाओ, हमें और भी काम है। भैया, मैं कहाँ से पैसे दूं? मैंने तो उनके कहने पर भंडारा करवाया था। पैसे तो उन्हें ही देना था। अच्छा, तो बिना पैसे के वो व्यवस्था करने को नहीं बोलता। इसका मतलब वो धनी आदमी था। वो तेरे घर ही ठहरा था ना, तो उसका सामान भी तेरे पास ही होगा। जरूर उसके सामान में पैसे होंगे, जाकर ले आओ। हाँ, तुम सही कह रहे हो। मैं अभी जाकर देखता हूँ। ममता, सुनो, वो बाबा गंगादास जो हमारे घर ठहरे थे ना, उनकी पोटली कहाँ रखी है? जरा लेकर आना। जी, अभी लेकर आती हूँ। ममता पोटली ले आई। मोहन ने उसे खोला। अंदर सिर्फ पत्थर के टुकड़े थे। मोहन और ममता स्तब्ध रह गए। हे भगवान, इसमें तो कुछ भी नहीं है। मैं इन लोगों के पैसे कहाँ से चुकाऊंगा? और इतने बड़े आदमी ने ऐसा क्यों किया? अगर उनके पास पैसे ही नहीं थे तो भंडारा करने को क्यों कहा? और फिर आत्महत्या भी कर ली। पता नहीं उनके मन में क्या चल रहा था। लेकिन अब हम लोगों को क्या जवाब देंगे? आपकी कोई गलती नहीं थी। बाबा ने कहा था, इसलिए आपने मुखिया से कहकर व्यवस्था करवाई। इसमें हमारी क्या गलती? आप बाहर जाकर सच सच बता दीजिए कि उनकी पोटली में कुछ नहीं है। भाइयों सुनिए, मैंने उस बाबा का सामान देख लिया है। उसमें फूटी कौड़ी भी नहीं है। मुझे पैसे नहीं मिले। ये कैसे हो सकता है? अगर उस आदमी ने भंडारा करवाने को कहा था तो जरूर उसके पास पैसे होंगे। तुम हमसे झूठ बोल रहे हो। तुमने ही वो पैसे रख लिए होंगे। पैसे देखकर तुम्हारे मन में लालच आ गया होगा। अब सोच रहे हो कि आदमी तो मर गया, सारा धन तुम्हारा हो गया। ऐसी बातें मत करो भाइयों। मैं ऐसा घिनौना काम कभी नहीं कर सकता। मुझे धन की कोई लालसा नहीं है। प्रभु की कृपा से मेरे पास जो है उसी में मैं सुखी हूँ। मैंने ऐसा काम सोचा भी नहीं है। मेरा ईश्वर सब जानता है कि मैंने कोई पैसे नहीं चुराए। मैं झूठ नहीं बोल रहा। अगर मैंने पैसे चुराए हैं तो ईश्वर आज ही मुझे उठा ले। तेरे ऐसे बोलने से हम तेरी बात मान लेंगे। हमें अच्छे से पता है पैसे तो तेरे पास हैं। हमें किसी भी हालत में हमारे पैसे चाहिए। देखो मोहन, तुम्हारे कहने पर ही ये भंडारा हुआ था, तो पैसे भी तुम्हें ही देना पड़ेंगे। हम गरीब लोग हैं, हमारे पास से इतना पैसा कौन देगा? तुम्हें 1 सप्ताह का वक्त देता हूं, उसके अंदर पैसों का इंतजाम कर लो। निराश और हताश मोहन घर लौटा। उस पर एक ऐसा कर्ज था जिसका उसे कोई अता पता नहीं था। ये क्या हो गया जी? ये तो हमने कभी सोचा भी नहीं था। न लेना न देना, और फिर भी लोगों ने आपको ही ठहरा दिया। आपने तो केवल उनकी मदद करनी चाहिए थी, और देखिए ना क्या हो गया। अब हम क्या करेंगे? इतने सारे पैसे कहाँ से लाएंगे? हाँ ममता, मेरी भी कुछ समझ नहीं आ रहा कि आखिर मेरे साथ ये हो क्या रहा है। जबकि मैंने कोई धन नहीं चुराया, मुझे 1 हफ्ते में इतना धन कहाँ से लाऊं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। उधर अजय और सुधा उन सोने के सिक्कों से धनी बन गए थे। अजय का सपना सच हो गया लगता था। देखा सुधा, मेरा कमाल, आज मेरा सपना पूरा हो गया। तुम तो बेकार में मुझे काम देखने के लिए परेशान करती थी। आज देख लो मैं कहां से कहां पहुंच गया, वो भी बिना कुछ काम किए। हाँ हाँ देख रही हूँ, लेकिन ये आपका कमाल नहीं, उस बाबा की कृपा है जो उस दिन हमारे घर आए थे।
अगर वो हमारे घर ना आए होते तो आज तुम्हारे पास इतना धन नहीं होता। तुम तो उन्हें घर में लेना भी नहीं चाह रहे थे। वो तो मैं थी जिसने उन्हें सम्मान से अपने घर रखा और उनकी सेवा की। हाँ ठीक है, जो भी है, लेकिन मेरा तो सपना पूरा हो गया। मैं कहता था ना कि एक दिन राजा की जिंदगी जीऊंगा। आज मेरे पास सब कुछ है। अजय ने सोने के सिक्कों से जमीनें खरीदी, एक बड़ा मकान बनवाया। दूसरी ओर मोहन अपना घर छोड़कर एक झोपड़ी में रहने को मजबूर हो गया। ब्याज चुकाने के लिए उसे ठाकुर साहब से कर्ज लेना पड़ा। ठाकुर साहब, मुझे आपकी बहुत बड़ी सहायता चाहिए। मुझे एक बहुत बड़ी रकम चुकानी है। मैं आपसे कर्ज चाहता हूँ। इतने सारे सोने के सिक्कों का कर्ज? मोहन, कुछ समझ कर बोलो। इतना धन तुम कब चुकाओगे और कैसे चुकाओगे? और तुम्हें मेरा ब्याज पता है ना, तुम तो मरते दम तक चुका नहीं पाओगे। तो मैं तुम्हें किसके भरोसे इतना सारा धन दे दूं? ठाकुर साहब, बदले में आप मेरी जमीन गिरवी रख लीजिए। वैसे तो मैं बहुत मेहनत करके आपकी पूरी रकम चुका दूंगा, लेकिन अगर न चुका पाया तो आप मेरी जमीन रख लीजिए। आप फिक्र न करें, मुझ पर भरोसा कीजिए। मुझे आज आपकी सहायता की बहुत ज़रूरत है। मना मत कीजिए ठाकुर साहब, मैं बहुत उम्मीद से आपके पास आया हूँ। मेरे पास आपके अलावा कोई रास्ता नहीं है। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें धन दे देता हूँ, लेकिन मुझे उसका ब्याज महीने दर महीने चाहिए। असल रकम तुम जब देना होगा तब दे देना, लेकिन ब्याज समय पर पहुंच जाना चाहिए। मैं समझ गया ठाकुर साहब, आप फिक्र न करें। आपको महीने दर महीने आपका ब्याज मिलता रहेगा। इस तरह मोहन पर एक और कर्ज का बोझ लद गया। वो दिन रात मेहनत करता, पर ब्याज चुकाने में ही उसकी कमाई खत्म हो जाती। असल रकम जस की तस बनी रहती। वो ईश्वर से प्रश्न करता, हे भगवान, मैं किस जन्म का कर्ज चुका रहा हूँ? मुझे किस बात की सजा मिल रही है? मैंने इतने दिन तेरी सेवा की, उसके बदले मुझे ये मिल रहा है। मेरी तो कोई गलती भी नहीं थी। पता नहीं वो आदमी कहाँ से आया था, उसके कहने पर ही मैंने ये सब किया। मुझे किस बात की सजा दे रहे हो प्रभु? समय बीतता गया। मोहन ब्याज के बोझ तले दबता चला गया। उधर अजय और सुधा के यहाँ एक पुत्र हुआ जिसका नाम आदित्य रखा गया। सोने के सिक्कों के भरोसे अजय और भी धनी होता गया, पर उसका बेटा आदित्य उसके बिल्कुल विपरीत था। वो बहुत धार्मिक, दयालु और परोपकारी था। वो गरीबों की मदद करने में हमेशा आगे रहता, जिससे अजय बहुत नाराज रहता था। तुम्हें ये आदत कैसे पड़ गई है? हर किसी की मदद करने दौड़ पड़ते हो। ये धन हमारा है, हमारी मेहनत से कमाया हुआ। तुम इसे इस तरह बर्बाद मत करो। पिताजी, धन का सबसे अच्छा उपयोग दूसरों की सेवा में ही है। ये हमारे पास भगवान की कृपा से आया है। इसे वापस लोगों में बांटना ही चाहिए। अजय के लिए ये सब व्यर्थ की बातें थीं। वो सोचता था उसकी चालाकी और भाग्य ने उसे ये धन दिया है। इस बीच 20 साल बीत गए। आदित्य जवान हो गया। मोहन की हालत दयनीय होती चली गई। एक दिन जब उससे सब कुछ छिन चुका था, जमीन, घर, आशा, तो वो जीवन से थक कर एक कुएं के पास जा पहुंचा। अब बस, जीने का कोई मतलब नहीं रहा। सब कुछ खो दिया। अब मैं जीकर क्या करूंगा? वो कुएं में कूदने ही वाला था कि तभी आदित्य वहां से गुजरा। उसने तेजी से दौड़कर मोहन को पकड़ लिया। क्या कर रहे हैं आप? ऐसा क्यों सोच रहे हैं? जीवन अनमोल है। छोड़ दो मुझे बेटा, जीने का कोई मतलब नहीं रहा। मैंने सब कुछ खो दिया है। नहीं, आप मुझे सब कुछ बताइए, शायद मैं आपकी मदद कर सकूं। मोहन ने सारी कहानी बाबा गंगादास से लेकर आज तक का सब कुछ रो रो कर आदित्य को सुनाया। और अब मेरे पास देने के लिए भी कुछ नहीं बचा। ठाकुर साहब ने मेरी सारी जमीन और मेरा घर सब अपने नाम कर लिया है। मेरे पास कुछ नहीं रहा। अब मैं जिंदा रहकर क्या करूंगा? आप मुझ पर भरोसा रखिए। मुझे आज शाम तक का वक्त दीजिए। मैं आज शाम तक आपकी सारी मुसीबत आपसे हमेशा के लिए दूर कर दूंगा। लेकिन तुम कौन हो बेटा, और तुम क्या करोगे? बस आप मेरी बात मान लीजिए। आप मुझे शाम तक का वक्त दीजिए। तब तक आप कोई गलत कदम नहीं उठाएंगे। बस थोड़ी देर इंतजार कर लीजिए, मैं आता हूँ। आदित्य तेजी से वहां से चला गया। मोहन ने सोचा शायद भगवान ने कोई दूत भेजा है। वो उसी कुएं के पास बैठ गया, पर आदित्य का मन भारी था। उसने पिता के कमरे में छिपे हुए सोने के सिक्कों के बारे में कभी कभी अजय और सुधा के बीच फुसफुसाहट सुनी थी। उसे संदेह हो गया था। वो सीधे घर गया और गुप्त कोठरी से वो पुरानी पोटली निकाल लाई जिसमें अभी भी कुछ सिक्के बचे हुए थे। फिर वो उसी कुएं के पास लौटा। ये लीजिए, इसमें सोने के सिक्के हैं। ये आपके कर्ज चुकाने के लिए काफी होंगे। ये तुम्हारे पास कैसे आया?
ये तुम्हारे पास कैसे आया? ये प्रश्न मत पूछिए, बस ये जान लीजिए कि ये धन कभी आपका ही था। एक भूल की सज़ा आपने बहुत साल भुगती। अब इसे ले जाइए और अपना जीवन सुधार लीजिए। मेरा काम यहीं तक था। इतना कहकर आदित्य ने मोहन को पोटली थमाई और मोहन तेजी से वहां से चला गया। उसके जाने के बाद आदित्य सोचता है, मेरे माता पिता ने जो पाप किया है उसकी सज़ा मुझे भुगतनी ही चाहिए। मेरा जीवन ही उस पाप का प्रायश्चित बने। अब मेरे जाने के बाद मेरे माता पिता को भी अपने किए का फल मिलकर रहेगा। कुछ देर बाद एक आदमी भागता हुआ आया और अजय से बोला, अजय, अजय, बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। कुएं के पास एक युवक की लाश मिली है। लोग पहचान रहे हैं वो तुम्हारा बेटा आदित्य है। खबर सुनकर अजय और सुधा दौड़े दौड़े आए। अपने इकलौते बेटे की ठंडी लाश देखकर सुधा को दिल का दौरा पड़ा और वहीं कुएं के किनारे उसने भी दम तोड़ दिया। अजय एक ही दिन में पत्नी और बेटे को खोकर पागलों सा हो गया और अब ना ही उसके पास पैसे बचे हैं और ना ही परिवार। हेलो दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो जल्दी से टून्स लोग को सब्सक्राइब करो और घंटी भी दबा दो।